हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके +1 इंग्लिश सिलेबस का, जो है एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ये अब एक राइटिंग सेक्शन है और ये आपको एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करना ही पड़ेगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग में, तो इसमें फॉर्मेट के, आपने कंटेंट क्या लिखा है और लैंग्वेज क्या यूज करी है, तीनों के नंबर आपके जोड़ के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। प्रेफरेबली एडवर्टाइजमेंट को एक बॉक्स में लिखा कीजिए। जो आपको एग्जामिनेशन के लिए आंसर शीट मिली है उसके सेंटर में एडवर्टाइजमेंट लिखिए, और कई बातें हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट क्या है? जब आप एक न्यूज़पेपर खोल के देखते हो, आप उसमें पढ़ते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कोई होता है, लेटर से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, उसका एडवर्टाइजमेंट है। प्रॉपर्टी फॉर सेल है, आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं। सिचुएशन वेकेंट है, कहीं पे जॉब की रिक्वायरमेंट है, या लेटर से कोई पर्सन मिसिंग है। तो वेराइटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर देयर इन द न्यूज़पेपर। पर बात हमने क्या ध्यान में रखनी है कि ये शॉर्ट राइटिंग स्किल है, और जब हम एक्चुअली भी एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कंटेंट कम से कम हो, क्योंकि रियलिटी में ऐसे होता है कि जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा होंगे, उतना ही आपको खर्चा देना पड़ेगा उसे प्रिंट कराने के लिए। सो इट इज प्रेफर्ड कि ये शॉर्ट में हो। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, बिल्कुल भी फ्रेजेस यूज करने हैं, टर्म्स यूज करनी है छोटी छोटी। अब एडवर्टाइजमेंट के तरीके कौन से हैं? टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, 2 तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं बेसिकली। एक होता है क्लासिफाइड और दूसरा होता है कमर्शियल। फर्क क्या है? अब अगेन मैं आपको एक बात स्टूडेंट्स बताऊं कि फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द कमर्शियल वंस। दोनों में फर्क यह है कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में खाली टेक्स्ट होता है और ये खाली हमारे न्यूज़पेपर्स में प्रिंट किए जाते हैं, जबकि कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है वो पब्लिसिटी के लिए होते हैं। उनमें बहुत सारी पिक्चर्स, डिफरेंट फॉन्ट्स यूज होते हैं, डिफरेंट स्टाइल यूज होता है और बड़ी स्पेस देकर वो बनाए जाते हैं। जैसे आप निकलते हुए रोड पे होर्डिंग्स देखते हो, ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट है। दे आर नॉट क्लासिफाइड, क्लासिफाइड आर ओनली टेक्स्ट प्रिंटेड इन अ न्यूज़पेपर। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट से बिगिन करते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? ये कहता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन में मिल जाएंगे। इसमें आपने डिजाइनिंग नहीं करनी, सिंपल फॉर्मेट रखना है, टू द पॉइंट। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स सारे डिटेल उस चीज के होने चाहिए जो आप बेचना चाहते हो। एडवर्टाइजमेंट मीन्स कोई चीज बेचना, लेकिन वो लेंदी भी नहीं होना चाहिए। आपको इसकी कैटेगरी टॉप पे देनी पड़ेगी। सेल के लिए, परचेज के लिए, टू लेट है, किराए पे मकान दे रहे हो, अपना हाउस होल्ड गुड्स, अपनी बाइक सेल ऑफ कर रहे हो, कार सेल ऑफ कर रहे हो, कोई मकान खरीदना चाहते हो, तो हेडिंग जरूर दीजिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देने के बाद अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस, नेम और टेलीफोन नंबर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देना है। और लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवर्टाइजमेंट शुड बी इन अ बॉक्स। इसको आप पहले एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे फिर बॉक्स बनाएंगे। ये रीजन क्या है स्टूडेंट्स? मैंने कई बार नोटिस किया कि बच्चे ने सपोज यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया, एडवर्टाइजमेंट लिखना शुरू हुआ, ये एक्सीड हो गया, फिर आधा मिनट टाइम वेस्ट करेगा, इरेज करेगा बॉक्स को, दोबारा बनाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है? पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट लिख लो, पेज के सेंटर में लिखो और फिर उसके अराउंड एक बॉक्स बना दो। आइए हम करते हैं जी काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सिचुएशन, वेकेंट एंड वांटेड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, जो एग्जाम में 80% चांसेस हैं आने ही आने के। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पे आता है सेल एंड परचेज, किसी भी चीज का बेचना या खरीदना। एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट्स, मैट्रिमोनियल, टू लेट, ट्यूशंस, टूर्स एंड ट्रैवल। ये कुछ मैंने हाईलाइट करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप छोड़ेंगे नहीं। आने को कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आपका इंटरनल पेपर है, आपके स्कूल वाले कैसे डालते हैं पेपर को, वी हैव नो आइडिया, बट दीज आर इंपॉर्टेंट। सिचुएशन, वेकेंट, वांटेड। अब दोनों में फर्क क्या है? सिचुएशन वेकेंट का मतलब जगह खाली है, वेकेंसी है, तो वो एक इंस्टीट्यूट प्रिंट करता है या एक स्कूल प्रिंट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट करती है कि हमारे यहाँ पे इस पोस्ट के लिए इतनी जगह खाली है। और वांटेड में उल्टा होता है, आपको एक जॉब की रिक्वायरमेंट है,
आप अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट डाल रहे हो जिसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो और कह रहे हो मेरे लायक, मुझे ये एंड ये पोस्ट पे नौकरी चाहिए। वहां पे कह रहे हैं पर्सन टू वर्क इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे वी नीड अ जॉब। दोनों में फर्क है। सेल एंड परचेज में आपने ध्यान रखना है कि आप जिस चीज को सेल ऑफ करना चाह रहे हैं उसके सारे डिटेल दें। राइट फ्रॉम कहां पे आपका मकान कौन सी लोकेलिटी में लोकेटेड है, उसमें क्या फैसिलिटीज हैं, कितने तक की अमाउंट में आप बेचने को तैयार हो, ठीक है। मैट्रिमोनियल एड्स बहुत कॉमन है न्यूज़पेपर के, जनरली सेंटर के अराउंड होते हैं, ये डबल पेज एड होता है, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, ठीक है। शादी के लिए एक लड़की चाहिए, वो कह रहे हैं लड़का चाहिए, तो आपने अपने पर्सन की जिसके लिए आपको चाहिए पहले उसकी बतानी है, क्वालिफिकेशन कह लो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कह लो, और फिर जो बंदा रिक्वायर्ड है, अब सपोज मेरा एक कजन है, ब्रदर है, जिसके लिए मुझे लड़की की जरूरत है, तो मैं ब्राइड वांटेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हेडिंग दूंगी, 25 years old young sick boy requires an alliance with a, फिर मैं लड़की की स्पेसिफिकेशन दूंगी कि मुझे क्या क्या क्वालिटीज उस गर्ल में चाहिए। तो पहले आप जिसके लिए प्रिंट करा रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन दोगे, फिर जो रिक्वायर्ड है उसकी क्वालिफिकेशन देंगे। यहां पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू लेट एडवर्टाइजमेंट्स। किराए पे देना है आपको मकान, उसमें आपको अकोमोडेशन बतानी है, कितने रूम्स हैं, कौन से फ्लोर पे है, इंडिपेंडेंट हाउस है, अपार्टमेंट है, रेंट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस तरह का जन आपको चाहिए एज अ टेनेंट। व्हीकल्स फॉर सेल, आपको पहले मेक ऑफ व्हीकल बताना पड़ेगा। अब सपोज मेरे पास एक सेकेंड हैंड स्विफ्ट डिजायर है, ओके, मैंने उसे 5-6 साल यूज कर लिया, मैं उसे सेल ऑफ करना चाहती हूँ, तो मैं उसका मॉडल नंबर, कितने ईयर्स हो गए मुझे परचेज किए हुए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक में कह लीजिए कलर हो गया, उसमें क्या एडिशनल फीचर्स हैं, पास स्टीयरिंग है, एलॉय व्हील्स हैं, जो भी आपको फीचर्स पता है वो आप डालेंगे, और कितनी मैं कॉस्ट एक्सपेक्ट कर रही हूं कि मुझे उस सेकेंड हैंड चीज की मिलेगी। प्लॉट फॉर सेल, सेम एज प्रॉपर्टी फॉर सेल, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्रैवल एंड टूर्स, ट्यूशन क्लासेस, हाउस फॉर सेल। हम आते हैं जी सैंपल एडवर्टाइजमेंट पे। इन सैंपल से आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि एडवर्टाइजमेंट कैसे फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड एडवर्टाइजमेंट्स आपकी रेफरेंस के लिए स्पेशली रखे गए हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट है जी, यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नीड ऑफ जॉब अराउंड मुंबई। आपकी डेजिग्नेशन दी, आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपको एक जॉब चाहिए मुंबई के अराउंड, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन द लोकल डेली, डेली न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन के लिए एडवर्टाइजमेंट लिखिए। अब यहाँ पे क्या दिमाग में आपके आता है, आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है, आप सबसे पहले बताएंगे कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस है, किस जगह पे मुझे जॉब चाहिए, मेरे अंदर क्वालिटीज क्या है, तभी अगला आपको हायर करेगा ना। अपनी क्वालिटीज बतानी है। यहाँ पे आप सबसे पहले हेडिंग देंगे सिचुएशन वांटेड। ये वेकेंट नहीं है, आपको नौकरी चाहिए, आप दे नहीं रहे हो नौकरी, तो सिचुएशन वांटेड। BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टॉपर फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन मल्टीनेशनल, सीक्स अ जॉब इन और अराउंड मुंबई। बताया। अब ये नहीं है BE आर्टिकल सब हट जाते हैं। BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, टॉपर फ्रॉम महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन मल्टीनेशनल, जॉब रिक्वायर्ड अराउंड मुंबई। छोटे छोटे फ्रेजेस लिख दो, कॉमा से सेपरेट कर दो। फेमिलियर विद जावा, C++, एक्सपेक्टेड सैलरी लिख दी। किसको कांटेक्ट करना है, कोई नेम और कोई भी एड्रेस या फोन नंबर, आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग है फोन नंबर आप वहां पे मेंशन कर दीजिए। अब अगर आपने करनी है जी प्रॉपर्टी फॉर सेल, हेडिंग दी प्रॉपर्टी फॉर सेल, हाउस फॉर सेल, या यहां पे ये भी लिख सकते हैं अवेलेबल हाउस एट मपूसा गोवा, स्पेशियस, कॉमा, लिखने का स्टाइल पे गौर कीजिए, 3 bedrooms, DD सर्वेंट क्वार्टर, फुली फर्निश्ड, वेल मेंटेन्ड लॉन एंड कार पार्किंग फैसिलिटीज, CCTV फुटेज अवेलेबल। ठीक है, मुझे सेल करना है, मैं उसके फीचर्स बताऊंगी, 24 hours वाटर एंड पावर सप्लाई, सेपरेट सर्वेंट क्वार्टर, कुछ ऐसी 6-7 चीजें याद करके रख लो। हाउस फॉर सेल आए, हाउस फॉर रेंट आए, टू लेट आए, सब में डाल सकते हो। जब आपको एक घर परचेज के लिए भी चाहिए तो आप स्पेसिफिकेशन दोगे ना, मुझे कैसा घर चाहिए। इन चीजों में हम कई बार, जैसे इन्होंने लिखा है ना बेस्ट लोकेशन, हम लिख देते हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी
ऑफ, लेट अस से यहां पे हमने दे दिया गंगाधर हॉस्पिटल। अब ये देने का रीजन क्या है कि जो एरियाज किसी वेल नोन हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल के अराउंड होते हैं वहां प्रॉपर्टी की डिमांड ज्यादा होती है और वहां रेट भी ज्यादा होता है। तो अगर हम किसी चीज की क्लोज प्रॉक्सिमिटी देते हैं तो हमारा हाउस सेल ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी आपने 3 से 4 फीचर्स देने अपने घर के, ठीक है, 2 BKH है, 3 BKH है, वो लिखिए, सर्वेंट क्वार्टर है, फुली फर्निश्ड है, वेल मेंटेन लॉज है, कार पार्किंग है, आपको बोला CCTV कैमरास लगे हैं, ये लिख दो वहां पे, 24 आवर्स पावर एंड वाटर सप्लाई, ये लिख दीजिए। कॉन्टैक्ट डॉक्टर गीता। अब एक चीज आपने नोटिस यहाँ करी होगी, इट हैज स्पेशियस 3 बेडरूम्स एंड अ सर्वेंट क्वार्टर, सेंटेंस नहीं बनेंगे। स्पेशियस बेडरूम्स कॉमा, सर्वेंट्स क्वार्टर अवेलेबल कॉमा, वेल मेंटेन लॉन्स, कॉमा डाल डाल के हम इनको कनेक्ट करते हैं वर्ड्स को, या हम कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज नहीं करते एडवर्टाइजमेंट में, नहीं तो वो गलत है, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ऐसे ही आप अपनी एक ओल्ड कार को सेल ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है, कार फॉर सेल मैंने हेडिंग दे दी, क्या है, अवेलेबल रेड कार, 2010 मॉडल, 50,000 किलोमीटर ड्रिवन, सिंगल ओनर ड्रिवन। कार के केस में आप ये क्यों मेंशन कर रहे हैं सिंगल ओनर ड्रिवन, क्योंकि जो उसे खरीदना चाहता है, जब आपका एडवर्टाइजमेंट पड़ेगा उसे पता लगेगा कि एक ही पर्सन ने ये कार चलाई है, तो लगेगा कि वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में होगी, चांसेस बढ़ जाते हैं सेल ऑफ करने के। फिटेड विद AC स्टीरियो, एक्सीलेंट कंडीशन, प्राइस नॉट नेगोशिएबल, 2 लाख, मतलब आपने कह दिया नेगोशिएट नहीं होगा, 2 लाख से कम मिल देंगे हम। कॉन्टैक्ट डॉक्टर गॉड एट दिस विद इन अ वीक, ओनर गोइंग अब्रॉड। ओनर गोइंग अब्रॉड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो ओमिट भी करी जा सकती थी, क्योंकि उससे सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही हाउस होल्ड गुड्स फॉर सेल, तो जब हमने कोई चीज सेल ऑफ करनी है, उसका मॉडल, कलर, कितना यूज हो चुका है और एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, ये चीजें माइंड में रखनी है। फॉर इमीडिएट सेल, ब्रांड न्यू ओनिडा TV 29 इंच एंड MG वॉशिंग मशीन। अब क्या है, ब्रॉट लास्ट दिसंबर, ये बताने से क्या होगा कि रिसेंटली खरीदे हुए हैं, साल भी यूज नहीं हुआ है, बोथ इन एक्सीलेंट वर्किंग कंडीशन, ओनर गोइंग अब्रॉड, प्राइस नेगोशिएबल। इस जन को कॉन्टैक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हुए कहता है जी टू लेट, टू लेट है किराए पे मकान देना, फॉर सेल, फॉर परचेज, टू लेट, ये ऑलमोस्ट सेम ही कंटेंट होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। अवेलेबल ऑन रेंट एट मर्क्यूरीगंज HB रोड स्टेशन। अब एड्रेस देना पड़ेगा आपको, सेल भी कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो, परचेज में भी आप बता सकते हो प्रेफरेबली कौन से एरिया में आपको मकान चाहिए, ये किराए पे दे रहे हो तो ऑब्वियसली एग्जैक्ट एड्रेस मेंशन करोगे। 2, 3, 4 बेडरूम फ्लैट्स हैं, ऑल एमिनिटीज एंड पार्किंग स्पेस, वेल वेंटिलेटेड है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है, 24 आवर वाटर सप्लाई है, पावर बैकअप है, लिफ्ट फैसिलिटी है। और किसको कांटेक्ट करना है, उसका नेम, एड्रेस या कांटेक्ट नंबर। क्लासेस के लिए एक कॉमन एडवर्टाइजमेंट है, लेट अस से, जैसे मैंने आपको कहा था एजुकेशनल, एजुकेशनल में क्या होता है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो अपने आप को एडवर्टाइज कर रहा है, लेट अस से, या कोई एक पर्टिकुलर क्लासेस हैं, आप उनके लिए, योगा क्लासेस आपने स्टार्ट करी, तो आप एडवर्टाइजमेंट में क्या बताना चाहोगे, टाइमिंग बताओगे, कॉस्ट रीजनेबल है बताओगे, ठीक है, ट्रेंड फैकल्टी बताओगे, कुछ चीजें ना अपने दिमाग में फ्रेम कर लिया करो, 3 से 4, उनको ही एडवर्टाइजमेंट में लिख दो। ये कह रहा है योगा क्लासेस, बिल्कुल अप्रोप्रिएट हेडिंग है, 3 वीक कोर्स इन योगिक एक्सरसाइज फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ट्रेनिंग बाय एक्सपर्ट्स, क्लासेस फॉर गर्ल्स फ्रॉम 6 to 7, फॉर बॉयज 6 to 7 PM ऑन ऑल वीकडेज, मतलब एक के लिए मॉर्निंग में, एक के लिए इवनिंग में। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन इज दिस मच, कॉन्टैक्ट सो एंड सो पर्सन। फिर बात करते हैं जी पर्सन मिसिंग, लॉस्ट फाउंड, आपने नोटिस बहुत लिखी होंगी अपने स्कूल टाइम पे ना, लॉस्ट, ज्योमेट्री बॉक्स इज लॉस्ट, बैग इज लॉस्ट, या फाउंड है कोई चीज, यहाँ पे पर्सन मिसिंग। और ये बहुत कॉमन नोटिस है, अगर आप किसी टेम्पल्स, गुरुद्वारा में जाओ तो वो कॉमन वहां पे लगा ही होता है ये पोस्टर सा, ऑफ अ पर्सन हु इज मिसिंग। अब कोई जना खो गया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी क्या जरूरी है, बॉय गर्ल क्या है, नेम क्या है, एज क्या है, उसको फिजिकली डिफाइन कीजिए, क्योंकि वो लॉस्ट है, उसके मिलने के चांसेस ये हैं कि अगर उसके फिजिकल फीचर्स आप डिफाइन करो, हाइट क्या है, कलर कॉम्प्लेक्शन डिफाइन कर सकते हो, अगर कोई बर्थ मार्क है, ठीक है, कोई बर्न्ट है, उसकी लेग बर्न पे कोई निशान है, कोई मार्क है, वो मेंशन कर दो, कौन सी लैंग्वेजेस वो बोल सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट, उसने क्या ड्रेसअप किया था जिस दिन वो खोया था, प्लस किस एरिया में खोया था,
ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपने यही नहीं बताया कि किस एरिया में खोया था, वो तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान थोड़ी कोई ढूंढेगा उस बच्चे को पाने के लिए। तो ये कहता है बॉय मिसिंग दिविश शसानी 5 years 3 feet 4 inch tall fair slim built wearing black t-shirt and white shorts since कौन सी डेट को खोया था? क्योंकि मे बी उसको कोई रास्ते में मिला हो या किसी से उसका इनकाउंटर हुआ, वो पर्सन एकदम रिकॉल कर सकता है कि इस दिन मुझे ये बच्चा ऐसा ऐसा सा दिखा था यहाँ पे। फ्रॉम मॉल रोड मार्केट स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश, इन्फॉर्मर विल बी सुटेबली रिवॉर्डेड। ये हम थोड़ा सा ना एक इनिशिएटिव दे देते हैं कि हम किसी को रिवॉर्ड करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी वो हमें ढूंढ के हमारा पर्सन पहुंचाए। कहां पे इन्फॉर्म करना है? मॉल रोड पुलिस स्टेशन मंडी, और फोन नंबर दे दिया। अब आते हैं टूर्स एंड ट्रेवल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में देखे ही होंगे। आजकल इतनी टूरिंग कंपनीज हैं कि आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो कोई ना कोई ऑफर देके वो लोगों को ल्यूर करते हैं। 15 दिन का टूर दे रहे हैं, फॉरेन टूर्स ही बहुत कॉमन हो गए हैं। दुबई का टूर दे रहे हैं जी 1 लाख में 1.5 लाख में, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइडेड होंगी। आपको कहा गया कि आप एक अट्रैक्टिव टूर पैकेज डिजाइन करो फॉर अ यूरोप ट्रिप टू 15 डेज, ठीक है, और उसकी कॉस्ट वगैरह सब आप टूर पैकेज बता रहे हो, कौन कौन सी जगह साइट सीइंग होगी, अगर कोई डिस्काउंट अवेलेबल है, और पैकेज के अंदर फूड इंक्लूसिव होगा, स्टे कैसे होटल्स में होगी, कम्यूट कैसे करेंगे, कौन से व्हीकल से करेंगे, फ्लाइट्स की टिकट्स क्या इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट इन एन एडवर्टाइजमेंट। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं हमें नंबर नहीं मिले, हमने तो 4 चीजें लिख दी थी, वो 4 रेलेवेंट भी तो होनी चाहिए। कहता है अट्रैक्टिव पैकेज अवेलेबल फॉर यूरोप ट्रिप ऑफ 15 डेज, डेज मेंशन करें, ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड, स्टे एट 3 स्टार होटल्स इंक्लूसिव ऑफ साइट सीइंग। कॉस्ट बताने से पहले बड़े स्मार्टली ये भी बता दिया कि स्टे भी इंक्लूडेड है, साइट सीइंग भी इंक्लूडेड है, ब्रेकफास्ट डिनर सब कुछ इंक्लूडेड है। 35,000 पर पर्सन, स्पेशल दिवाली डिस्काउंट फॉर बुकिंग बिफोर 15 नवंबर। कोई ऑफर दे दीजिए। आप कह सकते हो स्पेशल ऑफर फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 years ऑफ एज, है ना, उनका हाफ चार्ज करेंगे, कुछ ऐसा ऑफर दे दो। कॉन्टैक्ट राज ट्रेवल्स और उनका फोन नंबर, एड्रेस। एक और हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये है अपील। अपील का एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जनरली जब हम डोनेशन मांगते हैं। डोनेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन, ब्लड डोनेशन, या कुछ सामान किसी गरीबों के लिए डोनेट करना है, कोई विक्टिम्स हैं फ्लड के, उनके लिए डोनेट करना है, तो आप अपील हेडिंग दे। अपील है, जनरल लोगों को अपील की जा रही है कि वो आगे आकर कुछ डोनेशन दे। तो अपील में इन्होंने देखो कितना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन दिया है। अ प्रॉमिसिंग यंग स्टूडेंट, ये कहा है कि एक स्टूडेंट है जिसकी एक किडनी खराब हो चुकी है, वो डायलिसिस पे है, उसे किडनी डोनर की जरूरत है। तो आप कैसे अपील करेंगे? अ प्रॉमिसिंग यंग स्टूडेंट विद 1 किडनी बियॉन्ड रिपेयर, अनदर डैमेज इन कार एक्सीडेंट, इज इन डायलिसिस। कहां पे वो एडमिट है? Donors are invited to offer one of the kidneys to save the life of this young boy. और आपको कांटेक्ट किसे करना है? मेडिकल सुपरिटेंडेंट और हॉस्पिटल का नेम दे दिया गया। अब ब्लड डोनेशन के लिए आप बता सकते हो प्रॉमिस यूथ 25 years of age is in need of A positive blood, okay, lying in a serious condition at Gangaram Hospital, Delhi. Donors are invited to come forward and donate for this noble cause. ऐसा कुछ लिख दो। कोई फ्लड विक्टिम्स हैं, उनके लिए लिख दो डोनेट फॉर द नोबल कॉज ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू फ्लड विक्टिम्स ऑफ सो एंड सो फ्लड। और कहां पे आप क्या क्या दे सकते हैं, किससे आपको कांटेक्ट करना है, सिंपल है। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये बात हुई थी एक एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिश करना है, सिचुएशन वांटेड। ये बहुत कॉमन है और मैं चाहती हूं आप इस पे स्पेशली स्टूडेंट्स फोकस करें। सिचुएशन वांटेड क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल है सनराइज ग्लोबल स्कूल आगरा, उसको रिसेप्शनिस्ट चाहिए अपने स्कूल के लिए। आपको एक एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है क्लासिफाइड कॉलम्स न्यूज़पेपर में डालने के लिए, जहां आप क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बता रहे हो रिसेप्शनिस्ट के लिए क्या चाहिए। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि रिसेप्शनिस्ट है, एक ग्रेजुएट भी चल जाएगी, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं चाहिए, लेकिन उसकी प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर यही होता है टीचर के लिए तो हम एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए होता तो हम उसकी कॉमर्स स्ट्रीम में उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। यहां पे है फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट तो या रिसेप्शनिस्ट कह लीजिए, तो कहा सिचुएशन वांटेड,
की जगह यहां पे आएगा वेकेंट, क्योंकि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि जगह खाली है। रिक्वायर्ड अ यंग, डायनामिक, स्मार्ट, कैरिज्मेटिक, फ्रेंडली, कितने सारे एडजेक्टिव एक साथ डाल दिए। क्यों? रीजन क्या है कॉमा डाल डाल के? कि स्पेस कम ऑक्यूपाई होगी, उतना ही आपका रेलेवेंट है। रिसेप्शनिस्ट फॉर किस जगह के लिए चाहिए, ये तो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। अट्रैक्टिव सैलरी विद फ्रिंज बेनिफिट्स, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट है, फ्रेश ग्रेजुएट्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स कैन अप्लाई। ये नहीं कह रहा है कि एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, कहता है फ्रेश ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। सेंड योर कवर लेटर एंड रिज्यूम टिल March 30th ऑन द फॉलोइंग मेंशन्ड ईमेल आईडी। अब अगर स्कूल में टीचिंग स्टाफ के लिए होता तो आप कह सकते थे कि कैंडिडेट्स प्रेफर्ड विद मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड, ओके, शुड बी BA, MEd, कुछ भी आप जो क्वालिफिकेशन चाहते हैं वो मेंशन कर दीजिए। शुड बी केपेबल एट हैंडलिंग यंग चिल्ड्रन। इस तरह की कुछ कॉमन सी बातें आप एडवर्टाइजमेंट में डाल के अपने पूरे 3 नंबर आसानी से ले सकते हो। किसी ने अपना देखो फ्लैट सेल ऑफ करना है, फ्लैट नंबर 12 सेवानगर पुणे, ग्राउंड फ्लोर विद फॉर सेल है ना, अपने आप समझ में आ गया, ठीक है। अवेलेबल भी लिख सकते थे यहाँ पे, अवेलेबल फ्लैट नंबर 12 एट दिस, मतलब ये चीज अभी अवेलेबल है, सेल के लिए है, जिसके 2 बेडरूम है, अटैच बाथरूम्स है, कार पार्किंग है, ठीक है, बेस्ट लोकेशन, फ्रेंडली नेबर्स, 24 आवर पावर एंड वाटर सप्लाई, लो मेंटेनेंस चार्जेस है, रीजनेबल प्राइस है, किसको कॉन्टेक्ट करना है। सब में देखिए कॉमन चीजें आ जाती हैं, जब सेल भी करना है परचेज भी करना है, कुछ चीजें कॉमन है जो हर जगह रखी है। अब सेल करनी है, देखो आ गया, अवेलेबल ब्लैक मारुति स्विफ्ट डिजायर, कौन से ईयर का मॉडल है, सेल्फ ड्रिवन, cautiously used, scratchless with a stereo in working condition, air conditioner, beautiful upholstery, good condition में है, single owner driven लिख दो, alloy wheels लिख दो, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं मैट्रिमोनियल एड्स। मैट्रिमोनियल एड्स जनरली होते हैं या आपको अपने लड़के के लिए लड़की चाहिए, लड़की के लिए लड़का चाहिए। 2 केसेस हैं, ब्राइड वांटेड यानी आपको लड़की चाहिए, ठीक है, कोई बॉय है वो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करा रहा है, उसको एक लड़की चाहिए सूटेबल। ब्राइड ग्रूम वांटेड यानी लड़का चाहिए। ब्राइड वांटेड पे फोकस करते हैं। ये कह रहा है अलायंस इनवाइटेड फ्रॉम अ स्लिम ब्यूटीफुल मीली माउथ, मीली माउथ और मीठा बोलने वाली, कंसिडरेट एंड होमली गर्ल। अलायंस इनवाइटेड फ्रॉम मतलब हम न्योता दे रहे हैं किसको, हमें कैसी लड़की चाहिए, स्लिम ब्यूटीफुल कंसिडरेबल होमली गर्ल, शुड बी वर्किंग, काम करती हो, ये लड़की चाहिए ऐसी, किसके लिए चाहिए, फॉर अ टॉल डार्क हैंडसम बॉय वर्किंग अब्रॉड। अब अपने लड़के की भी तो तारीफ में कुछ बोलेंगे, क्या क्या है इस बॉय में, पंजाबी, नॉन मांगलिक, वेल सेटल्ड, इनकम। देखो लड़के के बारे में जनरली उसकी बिल्ट हाइट हम मेंशन जरूर करते हैं, एज भी करते हैं, लेकिन फोकस होता है सैलरी पे और जॉब पे। लड़की के केस में जनरली हम क्या है, अगर हम लड़की के लिए लड़का मांग रहे हैं ब्राइड ग्रूम, तो हम फिर फोकस करेंगे कि हमारी गर्ल बहुत ब्यूटीफुल है, होमली है, टैलेंटेड है, वर्किंग लिख सकते हैं वहां पे। तो कह रहा है अब ये बॉय कैसा है, टॉल डार्क हैंडसम वर्किंग अब्रॉड, पंजाबी, नॉन मंगलिक, वेल सेटल्ड, कॉमा इनकम इन 6 फिगर्स, बॉय शुड बी दिस नहीं, सीधा कॉमर्स डाल के लिख दो। फादर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, मदर अ होम मेकर, बता दिया कि उस लड़के का बैकग्राउंड बता दिया, ताकि उसी तरह के लोग इनविटेशन भेजें या रिस्पॉन्स भेजें जिन्हें ये सूट करता हो। नो डाउरी क्लियरली मेंशन कर दिया, डाउरी नहीं लेंगे। अर्ली मैरिज चाहिए, इंटरेस्टेड मैच मेकर्स में कॉन्टैक्ट एट दी गिवन नंबर। आइए जी देखते हैं, एक और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आता है चेंज ऑफ नेम, और ये एडवर्टाइजमेंट बड़ा कॉमन है, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आपने सुना होगा कि किसी ने अपना नाम बदला। बदलने के रीजन बहुत हो सकते हैं, जनरली होती है किसी टाइम पे पासपोर्ट इंक्वायरी होनी है, आपने अपना वीजा लगाना है, उन केसेस में लोगों को याद आता है कि अरे हमारे नाम के आगे तो सरनेम नहीं लिखा, अब ये प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी, वो हो सकती है। सर्टिफिकेट्स में नेम मैचिंग नहीं है, 10th में अलग है, 12th में अलग है, तब आप कहोगे जी चेंज ऑफ नेम कराना है अब मुझे। आफ्टर मैरिज चेंज ऑफ नेम हो सकता है, या एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है ना, किसी पंडित जी ने बोला कि आपका नाम क से ही शुरू होना चाहिए, आपने कहा हम चेंज करा देते हैं जी, या नाम की स्पेलिंग ऐसी होनी चाहिए। तो चेंज ऑफ नेम न्यूज़पेपर में निकलवाना एक प्रूफ होता है
ये रिक्वायर्ड होता है आगे, ये दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, आपको वो अपने पास रखना पड़ता है न्यूज़पेपर कटिंग, कि कहीं पे भी आप जब अप्लाई करने जाएंगे या चेंज ऑफ नेम दिखाएंगे तो वो न्यूज़पेपर की कटिंग ऑथेंटिसिटी देती है उस चीज को कि आपने नाम बदलवाया। चेंज ऑफ नेम हेडिंग दी, पहले आप अपना पुराना नाम लिखोगे फिर नया। अब यहां पे केस क्या है कि आपका नाम था PARVEEN परवीन, और आप इसको चेंज करना चाहते हो PRA प्रवीण, परवीन से प्रवीण करना चाहते हो। यही स्टेटमेंट रखिएगा, आई कॉमा प्रवीण यादव सन ऑफ, अपने फादर का नेम देंगे और एड्रेस देंगे। यहां रीजन क्या है, दो भी तो ऐसे जने हो सकते हैं प्रवीण यादव जो अपना नाम प्रवीण कराना चाहते हैं। अब आप कहोगे मैम बट फादर नेम, ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है कि दोनों के फादर का नेम भी सेम हो, लेकिन इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि दोनों के दोनों सेम घर में सेम हाउस में रहते हैं, है ना। तो ये जरूरी होता है नेम, फादर्स नेम एंड एड्रेस, इसी सीक्वेंस में लिखोगे। वांट टू चेंज माय नेम फ्रॉम परवीन, पहले पुराना नाम, टू प्रवीण, ये न्यू है, ये ओल्ड है, ड्यू टू सम एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस आई शैल बी कॉल्ड बाय दिस नेम इन फ्यूचर, बिसाइड्स ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिकेशन शुड बी डन विद द सेम नेम, मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए यही नाम यूज किया जाए। और यहां नीचे भी अपना पुराना नाम लिखोगे, अभी नाम बदला नहीं है, पुराना नाम लिखेंगे, ओके।